हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़लोजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ASTC चार्ट और उसमें हमने देखा था कि कैसे वैल्यू इंटरचेंज होती हैं, साइन का कॉस कब होता है, कॉस का साइन कब होता है, टेन कब बदलता है और टेन कब नहीं बदलता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो अगर वो आपने लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो पहले वो अच्छे से देखिए, पिछली वाली क्लास, फिर आप ये वाला वीडियो देखना शुरू करना। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। अब हम शुरू करते हैं कि वैल्यू इंटरचेंज होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्यों होती है वो आज बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक एंगल कितना रहेगा समकोण त्रिभुज का, आपको पता है समकोण त्रिभुज का एक एंगल रहता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 अंश। ठीक है, ये मान लीजिए ए, बी और ये सी। अगर मैं ये वाला कोण थीटा मानूं तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आपको मैं एक प्रूफ करके बता रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होता है। ठीक, चलिए अब आपको पता है, पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंगल जो रहेगा उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली साइड, ये इस एंगल के लिए क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और हाइपोटेनस कर्ण हमेशा फिक्स होता है, वो क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया। तो बचा हुआ क्या होगा इस कोण थीटा के लिए, ये होगा आपका आधार बेस। ठीक है, तो इस थीटा के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी लंब, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, ये भुजा AC जो भुजा है वो A है और AB भुजा C है और BC भुजा B है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होगा आपका लंब, लंब कितना है थीटा के लिए, परपेंडिकुलर कितना है A, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण मतलब क्या 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा C। इतनी बात समझ में आई? इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब मैं निकाल रहा हूँ 90 माइनस थीटा के लिए कॉस का मान, 90 माइनस थीटा के लिए कॉस का मान। तो आप बताइए इसी ट्रायंगल में कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब इस 90 माइनस थीटा के लिए ये जो बी है ये किसका काम करेगा, उसके सामने लंब का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक, तो देखिए, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसके लिए ये तो लंब हो गया, तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। इस 90 माइनस थीटा के लिए ये क्या रहेगा हमारे पास आधार, तो एक्स की वैल्यू कितनी है A, और कर्ण कितना रहेगा, कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा, कितना C, इसको मान लीजिए 2। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर A अपॉन C। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर भी A अपॉन C। तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यही तो बताया था मैंने आपको, कल बताया था, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में, कि कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये आपको बताना जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें अगर इजी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको केवल ये समझना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई? आगे की वैल्यू भी इसी तरीके से आप देख लोगे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कैसे निकला, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा कैसे, इसी तरीके से। ठीक है, चलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। अगर आपने लास्ट क्लास को अच्छे से देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था
देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज, साइन 210 डिग्री के मान, क्योंकि आपको मान केवल मैंने वैल्यू कितनी याद करवाई है, 90 डिग्री तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 210 डिग्री, इस साइन 210 डिग्री का हमें मान बताना है। कीजिए, तो इसको मैं सारे तरीके से बता रहा हूँ कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमारा ये आपका कोऑर्डिनेट बना देता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है, ये 90 डिग्री वाली, ये 180 वाली, और 180 प्लस और 360 माइनस। ठीक है, ये बताया था कल मैंने आपको, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये आपका 270 डिग्री, और ये आपका 360 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, और यहाँ क्या, यहाँ भी यही रहेगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। और ये आपको बता दिया था कि कौन सी वैल्यू प्लस रहेगी, कौन सी माइनस रहेगी। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन और उसका अपोजिट, टी मतलब टेन और उसका अपोजिट, सी मतलब कॉस और उसका अपोजिट। ठीक है, ये कैसे रहेंगे, प्लस में, बाकी सभी माइनस में। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ कोई अगर दिक्कत आए आपको कि कैसे मैं माइनस प्लस कर रहा हूँ, तो आप पिछली क्लास में जो मैंने बताया आपको उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, साइन 210 की वैल्यू निकालना है हमें। तो साइन 210 के मान हम किसी भी तरीके से निकाले, मान हमेशा आपका सेम आएगा और एक सा ही रहेगा। ठीक है, वो तो चेंज हो नहीं सकता है। देखिए, साइन 210 डिग्री को मैं लिख रहा हूं साइन 180 डिग्री प्लस 30, लिख सकता हूं कि नहीं? अब बताइए अच्छे से देख के। साइन 210 को लिख दिया मैंने, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब बताइए, साइन 180 प्लस वाली वैल्यू, 180 प्लस वाली वैल्यू पहले चतुर्थांश में आएंगी, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। और जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए आप कौन से चतुर्थांश में आएंगी। तो आपको पता है ये वाला जो चतुर्थांश है 0 से 90, 90 से 180, और 180 प्लस वाली वैल्यू आएगी आपके थर्ड में। और थर्ड में साइन प्लस रहेगा माइनस, तो आप देखिए थर्ड वाले में केवल 10 और उसका अपोजिट प्लस रहेगा, बाकी सभी माइनस में। तो कौन सा साइन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस। इस साइन के लिए ये आ गया, चिन्ह आ गया यहाँ पर माइनस। क्यों आया? क्योंकि ये थर्ड चतुर्थांश में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, तीसरे चतुर्थांश में था। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसको क्या मानो आप, थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 180 में वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? आपको पता है वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू चेंज किस में होती है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में। तो 180 में तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो साइन का क्या रहेगा, साइन। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब माइनस तो ऐसे ही रहेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू सेकेंड लास्ट क्लास में बताया था आपको। ठीक है, चलिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू लिख दी मैंने 1/2। तो आपके पास साइन 210 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया बच्चों, 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, चलिए, यहाँ पर कोई डाउट? आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। अभी आपका बेसिक चल रहा है, बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं हम चीजें, है ना? हो गया? चलिए, आराम से समझिएगा। अगर नहीं आया ना तो वीडियो बिल्कुल स्पीड ज़्यादा हो रही तो कम कर सकते हैं आप। ठीक है, आपके ऊपर है, आप टीचर को ना अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव अगर जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ तो आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते कि सर स्लो पढ़ाइए या सर तेज पढ़ाइए। यहाँ आपके ऊपर है, आप मेरे को जैसा करना चाहे वैसा आप वीडियो में कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड ज़्यादा लग रही कम कर लो, कम लग रही ज़्यादा कर लो। ठीक है, अब इसी को हम अभी हमने 180 वाली वैल्यू की, अब इसको 270 माइनस से करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है, कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो तरीका क्या बताया मैंने आपको, एक तरीका क्या बताया, चलिए 180 वाला बता दिया। अब मैं आपको 270 वाला बता सकता हूँ, 90 वाला बता सकता हूँ, 360 वाला बता सकता हूँ, और सभी से मान आपका माइनस का 1/2 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ साइन 90 में कैसे करेंगे। साइन 90 में कैसे करेंगे, देखिए
इसको 90 डिग्री अगर हम ले जाएं तो 100 ना साइन 90 डिग्री तो लिख लिया, पहले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है कि इसका मान कितना आता है। तो पहले क्वाड्रेंट में मतलब किस में जाएंगे हम, 90 वाली वैल्यू में। तो साइन 90 डिग्री, अब देखिए 210 में से आप 90 घटाइए, कितना आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री। देखो चलो लिखा है 210, ठीक है, साइन 90 प्लस 120 लिख दिया मैंने, क्लियर। अब बताइए साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में या सेकंड में, आराम से देख के, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसको कोशिश कीजिए बताने की, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आप बोलोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो 90 प्लस थीटा वाली वैल्यू आएगी आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो साइन 90 डिग्री वाली वैल्यू आएगी आपकी साइन 90 प्लस थीटा बराबर, आप बताइए चिन्ह कैसा आएगा आपका, प्लस माइनस, सेकंड में साइन कैसा होता है प्लस, तो साइन इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, इसका मान बता रहा हूँ ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मानू इसको, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है, ये आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कैसा होगा, साइन प्लस में होगा, लगा दिया प्लस साइन। साइन 90 में चेंज होगी क्या वैल्यू, साइन 90 प्लस थीटा में चेंज होगी, बिल्कुल होगी। वैल्यू चेंज किस में होती है, 90 और 270 में, इस वाली लाइन में कल बताया था मैंने, 90 और 270 वाली में चेंज होगी, और 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्लियर। चलिए तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में प्लस रहेगा साइन, और 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, वैल्यू चेंज होकर किस में जाएगी, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है इस पर 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। चलिए अब कॉस 120 डिग्री को फिर हम, तो प्लस हो गया, हमारे पास क्या आ गया, कॉस 120 डिग्री, लिख दूं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब कॉस 120 डिग्री को हमें तो क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस 120 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस 120 डिग्री को सॉल्व करना। कॉस 120 डिग्री को लिख रहा हूं मैं, कॉस 90 प्लस 30 लिख सकता हूं कि नहीं, आराम से देख के बताइए, लिख सकता हूं ना। और कॉस 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस कैसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा, साइन 30, और माइनस का साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो कॉस 120 की डिग्री कितनी है आपकी, साइन 210 की डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1/2। तो वैल्यू चेंज हुई क्या, मान चेंज होगा उसका, नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए क्लियर है इतना, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। इसको ही मैं आपको 190 से बता दिया मैंने, आपको 180 से बता दिया, 270 से कर लेते हैं और 360 से भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन को मैं आपको सभी तरीके से बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट जो होगा उससे कर लेंगे। कि आपका मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं आप सोचो कि अगर हमने 360 मान के किया तो उससे आएगा कि नहीं आएगा, 270 मान के किया उससे आएगा कि नहीं आएगा, तो सभी से मान एक ही आएगा। कैसे वो देखते हैं। चलिए 90 हो गया, 180 हो गया, 270 से करते हैं। तो साइन 210 डिग्री को लिख रहा हूँ मैं 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लिखा है साइन 210 डिग्री, क्लियर। आगे बढ़ाया मैंने 270 माइनस थीटा बराबर, अब वैल्यू चेंज होगी तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, उसके पहले क्या देखना है, चिन्ह देखना है। तो साइन 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड में आएगा, ठीक है। थर्ड में साइन की वैल्यू कैसी रहेगी, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में केवल 10 प्लस में रहेगा, बाकी सभी माइनस में। तो चिन्ह कैसा आएगा यहाँ पर, माइनस का। 270 माइनस 60 मतलब 270 माइनस थीटा बराबर साइन 270 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री की, क्लियर। चलिए, और माइनस कॉस 60 कितना होता है आपके पास, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। तो कितना मान आ गया, माइनस का 1/2। कोई डाउट यहाँ पर, बिल्कुल आराम से चीज़ें चल रही हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा है 360 वाला। ठीक है, 360 वाले में मैं आपको लिख रहा हूं इसको साइन 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है। साइन 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एक मिनट बच्चों,
चलिए, है ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। चलो, साइन 360 माइनस डिग्री, साइन 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में साइन कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, माइनस साइन 360 में, साइन 360 माइनस 150 डिग्री में साइन 360 माइनस थीटा, तो चेंज वैल्यू होगी, वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि उधर साइन माइनस का होता है चौथे में, साइन 150 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम साइन को लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। और माइनस कैसी रहेगा, अब साइन 90 प्लस थीटा प्लस रहेगा, तो साइन और 90 है तो चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री। और आपको पता है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। यहाँ तक मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट जो रहते हैं उनसे मैंने आपको क्वेश्चन करके बता दिया कि अगर हम 210 की वैल्यू 90 से निकालें, 180 डिग्री से निकालें, 360 से निकालें या 270 से निकालेंगे, सभी में मान सेम आएगा। और कैसे क्वेश्चन करेंगे वो आपको मैंने बता दिया, क्लियर। चलिए लिख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। अब डायरेक्ट हम वैल्यू सोल्व करेंगे। आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू ऐसे ही सोल्व करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos 150, क्वेश्चन नंबर 2 cos 150। वीडियो पॉज करके कीजिए कोशिश को करने की। cos 150 डिग्री की वैल्यू, अब तो ये आसान लगेगा आपको। cos 150 डिग्री को लिख रहा हूं मैं cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस का रहेगा। और cos 90 प्लस थीटा बराबर किस में चेंज होता है, 90 में, साइन में, साइन 60, ठीक है। और माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो cos 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस का √3/2। लिख लीजिए इसको आराम से। और आपका अब काम है कि अगर आप सीख रहे हो वैल्यू, तो इसी की वैल्यू आप, मैंने क्या किया, 90 मान के किया, 90 में ऐड करके किया, आप 180, 270, 360 सभी से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ अभी स्टार्टिंग में केवल 1 या 2 लोगों के लिए हो रही है ना, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो यूट्यूब चैनल पे उनको चाहिए फटाफट चीज़ें, आप बिल्कुल स्पीड से पढ़ाओ, हर चीज़ समझाओ, कुछ भी नहीं, सीधे क्वेश्चन ट्रिक बता दो, ये कर दो वो कर दो, 2 मिनट का, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है ना। एक बार आप सिस्टमेटिक वे में समझ जाएंगे, भले इस चैनल पे 2 या 4 लड़कों, बच्चों, स्टूडेंट्स, 2 से 5 बच्चों का भी अगर सिस्टमेटिक सीख रहे होंगे तो मेरी ये मेहनत सफल हो जाएगी। मुझे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों का लेके नहीं चलना है कि 10 लाख, 50 लाख देखें तभी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं। अगर इस चैनल पर 2 से 4 बच्चे भी सिंसियरली पढ़ रहे होंगे और उनको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा तो मेरी मेहनतें सफल है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, tan 390 डिग्री बराबर होगा tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। लिख सकता हूँ कि नहीं, वही तो लिखा है tan 390। अब 360 डिग्री, 360 प्लस थीटा किस में आ जाएगा, पहले में 360 डिग्री तो यहाँ खत्म हो गया, 360 प्लस ऊपर वाले में चला जाएगा। tan 360 वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, चिन्ह कैसा रहेगा, पहले क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस में रहते हैं तो प्लस में ही आएगा। tan 360 थीटा बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, tan 30 डिग्री, ठीक। और ये प्लस बता रहा है, tan 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/√3, क्लियर। तो tan 390 का मान होगा 1/√3, क्लियर इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास sec 750। अभी आपको जल्दबाजी लग रही होगी, चीज़ें समझ में नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं भी आ रही हूँ, होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं अगर आप पहली बार चीज़ें पढ़ रहे हों, लेकिन इसको आप आराम से देखिएगा, बार बार देखिएगा ना। चलिए, sec 750 डिग्री, sec 750
सेक 750 डिग्री। मैं आपको केवल डराने के लिए मतलब वैल्यू बड़ी बड़ी इसलिए रहा हूँ कि आपका डर दूर हो, है ना। इतनी बड़ी वैल्यू आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जब आप इतनी बड़ी वैल्यू कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें छोटी लगेंगी, आसान लगेंगी। सेक 750 को लिख रहा हूँ मैं, सेक 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो बच्चों 36 दूनी होता है 72, 36 2 जा 720, ठीक है। 360 इंटू 2 करेंगे तो 720 हो रहा है। और आपको पता है 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेक 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, इसका मान कितना होगा, ये 360 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन तो प्लस आएगा, और सेक 360 थीटा बराबर सेक थीटा, तो ये 360। तो ऐसे मैंने इसको 2 इंटू 360 की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। चलिए, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को आप बार बार अच्छे से देखोगे, है ना, रुक रुक के देखोगे, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। चलिए, अब सेक इसको मैं लिख रहा हूँ 360 प्लस थीटा बराबर होगा आपके बच्चों, प्लस कौन से में आएगा, 360 वाला पहले क्वाड्रेंट में। आपको एक बार और बताता हूँ, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं तो ये 0 डिग्री, यहाँ पहुँचते हैं तो 90 डिग्री, यहाँ पहुँचते हैं तो 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पहुँचते हैं तो 270 डिग्री, और वापस जब एक राउंड पूरा हो जाता है तो ये 360 डिग्री, और इससे ऊपर जाते हैं तो 360 प्लस थीटा में आते हैं। तो 360 प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, कितनी होती है, 2/√3, 2/√3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आया समझ में, ठीक है। चलिए, लिख लिया, इसको आराम से कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर, जो क्वेश्चन इस टाइप पर पूछे जाते हैं वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, tan 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर कॉट 50 माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा। लिख देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, tan 4 थीटा माइनस 50 बराबर कोट 50 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए बच्चों, आसान सा सवाल है लेकिन बहुत ही ट्रिकी, मतलब इसको कैसे करना है, आपको कैसे चीज़ों को समझना है। देखिए, जब भी आपको साइन के बराबर वैल्यू कॉस में दिखे, ठीक है, साइन कॉस tan के बराबर वैल्यू कॉट में दिखे, ठीक, और साइन कॉस tan कॉट सेक की बराबर वैल्यू आपको कोसेक में दिखे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब इस टाइप की आपको इक्वेशन दिख रही हो तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू रहेगी और इसकी जो वैल्यू रहेगी, मान लीजिए ये है आपके पास x, ठीक है, और ये है आपके पास y, ये y और ये x और ये y, ठीक है। साइन x बराबर cos y हो, tan x बराबर cot y हो, sec x बराबर cosec y हो। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पे आपको लिखना है इसके, अगर साइन x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, क्या लिखना है आपको, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। क्लियर। चलिए, आपको सबसे पहले ध्यान इसी चीज़ पर देना है। अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी tan बराबर cot हो तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा आप मान के चलोगे, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, रब कर दो इसको। अगर x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री तो साइन x बराबर cos y, tan x बराबर cot y और sec x बराबर cosec y। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमें दे दिया tan बराबर cot। हम क्या करेंगे कि इस tan को लिख रहा हूँ मैं 4 थीटा माइनस 50 डिग्री, और cot को लिख रहा हूँ tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। cot 50 माइनस डिग्री 50 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिख दिया मैंने tan 90 माइनस थीटा। तो इसको देखो आप, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अलग से लिख देता हूँ इसको, कि आप tan 90 माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan, इसको ये 90 और ये क्या है आपका पूरा थीटा।
तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपके पास cot थीटा। और थीटा कितना है 50 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए इस cot 50 डिग्री माइनस थीटा को मैंने लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस 50 माइनस थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं आ रहा हो तो आप वापस से देखिए इसको, है ना। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा को लिख दिया मैंने 50 डिग्री माइनस थीटा। आप इस tan को भी लिख सकते थे, ठीक है, 90 डिग्री 90 माइनस 4 थीटा माइनस 50 डिग्री। समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? इंटरचेंज होगी वैल्यू आपस में। चलिए आपके पास अब देखिए इस tan से tan दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो आपके पास क्या इक्वेशन बची 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 50 और प्लस थीटा। ठीक, ये उठ के थीटा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा डिग्री, और ये उठ के यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये थीटा हम इस साइड लाए तो 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा। ठीक है, 90 डिग्री को ऐसे लिखते हैं, ये 50 डिग्री को भी ऐसे लिखते हैं, और ये माइनस का इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, प्लस में हो जाएगा माइनस का 50 डिग्री। तो 3 थीटा डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हो 90 डिग्री। ठीक, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 90/3 बराबर 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए इतना लंबा ये मैंने किया समझाने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके भी कर सकता था। वो मेथड हम आगे समझेंगे। एक बार जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तो सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करेंगे। चलिए क्लियर इतना, करें आगे। चलिए फिर से बताऊं, चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। tan 4 थीटा माइनस 50 डिग्री को आप कॉट जब tan बराबर कॉट के देखें तो आपको देखना है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 90 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 90 माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा, वही लिखा। और tan 90 माइनस दिस बराबर क्या होगा दिस कॉस थीटा कॉट थीटा। आप इसको सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू निकल आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप देखो, करके देखो। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा। आपको tan बराबर कॉट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ tan बराबर कॉट हो, साइन बराबर कॉस हो, सेक बराबर कोसेक हो तभी लगेगी। उसमें tan बराबर कॉट है इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे वो देखिए, हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 6 tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा। ठीक है, tan 4 थीटा डिग्री 4 थीटा बराबर 1। हमसे पूछा है tan 3 थीटा, तो इस tan थीटा को मैं 2 थीटा को यही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं tan 2 थीटा बराबर 1 tan 4 थीटा लिख सकता हूँ ना। इसको भाग दे दिया मैंने, ये गुणा में था tan 2 थीटा के साथ, इसको भाग दे दिया तो tan 4 थीटा हो गया। tan 2 थीटा डिग्री बराबर 1/tan थीटा क्या होता है बता चुका हूँ cot थीटा cot 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए बन गया tan बराबर cot। तो इसको क्या लिखूंगा मैं tan 2 थीटा डिग्री बराबर cot 90 माइनस 4 थीटा। cot नहीं tan 90 माइनस 4 थीटा डिग्री। कैसे कि जब tan 90 माइनस थीटा करोगे तो कितना होता है cot थीटा। तो इस cot 4 थीटा को लिख दिया मैंने tan 90 माइनस 4 थीटा। ठीक है, अब tan से tan कैंसिल, तो 2 थीटा की डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 4 थीटा। ये 4 थीटा उसके इस साइड आएगा तो 6 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा बराबर बच्चों आ जाएगा आपके पास 90/6 बराबर 15। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, सब चीज़ें देखोगे, कोशिश करोगे, ठीक है, तभी समझ में आएंगी ये चीज़ें, है ना। चलिए, बिल्कुल आसान सी चीज़ें चल रही हैं आपको, लेकिन आपने नहीं पढ़ी हो पहले तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको बार बार देखें तो आपकी दिक्कत जो है, परेशानी, वो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे समझ में।
अगला क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही लोगे, करिए उसको भी। क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़िए। tan थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1। तो आपको थीटा की वैल्यू बताना है। आपको बहुत जल्दी मैं MPSI की सीरीज लेकर आने वाला हूँ, है ना। तो जो भी बच्चे इंटेलिजेंट हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको ऐसा लग रहा हो कि पेपर हम जल्दी सॉल्व करते हैं और टाइम लगता है, जो भी टाइम बचाना हो वो हम करेंगे उसमें डायरेक्ट चीज़ें, है ना। तो वहाँ आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने को, है ना, कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन करना है, फटाफट देखते ही आंसर करना है, ठीक है। tan थीटा क्या है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है tan थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1। आपको अब मैं वही सेम पिछले वाला क्वेश्चन tan cot थीटा में बदलेंगे। तो tan थीटा बराबर 1/tan 3 थीटा, tan थीटा बराबर 1/tan थीटा cot थीटा में cot 3 थीटा, ठीक है। अब tan थीटा बराबर cot 3 थीटा बराबर tan 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर इतना, tan से tan कैंसिल, क्या बचा आपके पास, थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। तो 4 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 90 के, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 90/4, भाग दीजिए 22.5। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 22.5, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमसे tan 3 थीटा की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। थीटा का मान कितना आया था आप, इस वाले क्वेश्चन में tan 3 थीटा है, तो उसकी जगह आप कर लीजिए, या तो आप इसकी tan थीटा का जो मान आया था आप 3 इंटू थीटा करके रख देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू निकाली थी इसके पहले, मुझे नहीं याद है क्या है, तो tan जो वैल्यू आई थी 3 इंटू थीटा, मान लीजिए वैल्यू आई थी 30, तो tan 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, tan 90। tan 90 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू उसकी निकाल सकते हो। अगर 40 45 आई हो तो tan 135, 10 आई हो तो tan 30, ठीक है, आप निकाल सकते हो उसकी। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमसे पूछिए तो कितना आ जाएगा, 22.5। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। तो अब यहाँ तक मैंने चीज़ें आपको कवर कर दी हैं। अब आपको ये करना है कि जो अभी तक क्लास हम कर चुके हैं ना, उसको बार बार देखना है, आराम से देखना है, बार बार देखना है, मतलब जब तक आपको समझ में चीज़ें ना आए। आपके पास यहाँ पर आप सोचो कि अगर हम इन चीज़ों को छोड़ के अगर कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। और बिल्कुल अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो ना, तो इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो केवल और केवल आपकी अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हो तो आपकी केवल मेंटलिटी वर्क करेगी कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और काफ़ी टफ होती है। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ चल रही हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए और अपना पूरा फोकस क्लासेस पे कीजिए, ठीक है। आराम से समझिए, कोशिश कीजिए, बार बार करेंगे ना तो होगी चीज़, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।